फटाफट अंदाज में खबरों की तरफ। भारत आने वाली एशिया कप की ट्रॉफी, मोहसिन नकवी ने यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंपी ट्रॉफी। बीसीसीआई की चेतावनी से डरे मोहसिन नकवी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 7 बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को 3% बढ़ाया गया। 49 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, दालों के लिए एक बड़ा मिशन बनाया गया है। दालों को लेकर आत्मनिर्भर होना जरूरी है। दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। आरएसएस के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में पीएम ने कहा, आरएसएस की स्थापना संयोग नहीं था, संघ संस्थापक के चरणों में श्रद्धांजलि देता है। हमारा सौभाग्य, हम संघ की शताब्दी वर्ष को देख रहे हैं। संघ के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, संघ के साथ कई जीवन पुष्पित हुए। संघ किसी का विरोध नहीं करता। संघ का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण है। संघ का भाव एक ही है, राष्ट्र प्रथम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, संघ की धारा में कभी विरोधाभास नहीं हुआ। संघ समाज के लिए निरंतर काम कर रहा है। संघ का भाव एक ही है, राष्ट्र प्रथम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजयादशमी की पूर्व संध्या पर दी शुभकामनाएं। कहा, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक विजयादशमी का त्योहार, ये पर्व सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। दशहरा दीपावली पर योगी सरकार का तोहफा, यूपीएसआरटीसी की एसी बसों में 10% तक किराया होगा सस्ता। जनरथ, पिंक, शताब्दी और वोल्वो बसों में मिलेगी किराए में छूट। नवरात्रि के 9वें दिन सीएम योगी ने मां आदिशक्ति की उपासना की। गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन कर मातृशक्ति की आराधना की। कन्याओं के सीएम योगी ने पांव पखारे, लिया मां का आशीर्वाद। बरेली हिंसा मामले में एक्शन जारी। पुलिस ने अब तक 75 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के सामने हाथ जोड़ते दिखे आरोपी। संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। बरेली हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर। बवाल में शामिल होने शाहजहांपुर से आए थे इदरीस और इकबाल। दोनों आरोपियों के पास से लूटी हुई गन बरामद। बरेली में नमाज के हिंसा वाले दिन का ड्रोन वीडियो आया सामने। नमाज के बाद उपद्रवियों ने किया बवाल। पुलिस ने उपद्रवियों पर बरसाई थी लाठियां। बरेली में बवाल के बाद योगी फोर्स का एक्शन लगातार। मौलाना तौकीर रजा का करीबी डॉक्टर नफीस गिरफ्तार। भीड़ को भड़काने, मोबाइल से मैसेज फैलाने का आरोप। मजार की आड़ में नगर निगम की जमीन पर भी कब्जा किया था। बरेली हिंसा पर उत्तर प्रदेश के मंत्री जेपीएस राठौर का बयान, उपद्रवी अपराधी माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, ये लोग अपनी कौम के खुद दुश्मन। छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी चैतन्यानंद का व्हाट्सएप चैट सामने आया है। लड़कियों को करता था अश्लील मैसेज। दुबई के शेख को पार्टनर के लिए तैयार रहने तक को कहा था। चैतन्यानंद केस में पुलिस की जांच तेज। दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद को लेकर इंस्टीट्यूट गई। 1.5 घंटे की पूछताछ के बाद वापस लेकर लौटी। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर चैतन्यानंद। जेल में अमन सपा नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हमले का मामला। बेटी अंकिता ने सीएम योगी से लगाई मदद की गुहार। कहा, पिता की हत्या की साजिश की गई है। लखनऊ जेल में बंद गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमला। कैदी ने एक के बाद एक किए वार। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, यूपी में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं। माफिया अतीक के बेटे अली अहमद को प्रयागराज से किया गया शिफ्ट। रूटीन ट्रांसफर के रूल के चलते झांसी जेल भेजा गया। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है अली। गरबा पंडालों में जाने वालों से बाबा बागेश्वर की अपील, कम कपड़े पहनकर गरबा पंडालों में न जाएं। सिर्फ रील बनाने और फोटो खींचने के लिए न खेलें गरबा। बाबा बागेश्वर ने गरबा और डांडिया की परंपरा को भारतीय संस्कृति का हिस्सा बताया। कि हमारी भारतीय परंपरा मां दुर्गा की महिमा का मजाक न बने।
यूपी एटीएस ने 4 कट्टरपंथियों को दबोचा। पाकिस्तानी संगठनों से प्रभावित होकर भारत में आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए फंड जुटा रहे थे। लोगों को ऑडियो चैट्स और वीडियो भेजकर उकसाने का आरोप। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, तेजस्वी सूर्या समेत और बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, जहां पर दुर्घटना हुई वहां पर हम गए। हजारों लोगों के जूते चप्पल अभी भी वहीं हैं। पेड़ टूटे हैं, छतें टूटी हैं, तारें टूटी पड़ी हैं। करूर में भगदड़ की घटना के बाद टीवीके के करूर पश्चिम जिला सचिव और करूर शहर के पदाधिकारी पवन राज को हुई जेल। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। करूर भगदड़ पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा, एक्टर विजय को यह देखना चाहिए कि अगर वो इतने लोकप्रिय हैं तो उन्हें इतने लोगों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। 6 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल।